यस, वेलकम बैक। वेलकम टू फिल्टर्ड फाइनेंस डेली एनालिसिस। स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम लोग मंडे के दिन मार्केट में क्या हो सकता है वो देखेंगे। नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, निफ्टी में, सेंसेक्स में कैसे मूवमेंट्स आने के चांसेस है वो हम लोग इन डिटेल देखेंगे। और जो कल जो एनालिसिस किया था, अगेन सेम एज इट इज, जो लेवल्स दिए थे उनको रिस्पेक्ट किया है मार्केट ने। और यही नहीं तो आप देखोगे कि जो हम लोग ने ट्रेड दिया था वो भी एक अच्छा खासा लेवल पे हिट भी हो गया है। तो देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कल क्या डिस्कस किया था एंड अकॉर्डिंगली अभी मंडे के दिन क्या हो सकता है। सो यस, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कल जो लेवल्स डिस्कस किए थे, समथिंग अराउंड, मैंने ये क्लियर कट कहा था कि साइडवेज जोन क्रिएट कर दिया है मार्केट ने, जो कि 650 से लेके 550 के बीच में है। लेकिन अगर 550 ब्रेक हो जाएगा तो मैंने ये कहा था कि साइकोलॉजिकल लेवल्स को फॉलो करो, जो कि 23,500 रहेगा एंड नेक्स्ट जो रहेगा 23,450 रहेगा। तो वैसे ही आप देखोगे तो क्या हुआ है, जस्ट लुक एट हियर। ओके, सो ये 3 मिनट का चार्ट है। आप यहाँ पे देखोगे आज का डेट 28। ओके, सो मार्केट जब भी ओपन हुआ तो पहले तो अपसाइड चला गया, लेकिन आप देखोगे कि 450 से ही मार्केट ने रिवर्स लिया है। क्या मैंने कहा था यहाँ पे, ये देखो, 640 के यहाँ पे, और वैसे ही आप यहाँ पे भी देखोगे 640, ये देखो, 640 से रिवर्स लिया। तो यस बॉस, रिवर्स लिया है। ओके, उसके बाद मैंने कहा था कि 550 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाएगा तो मार्केट 500 तक आ सकता है। क्या आपको यहाँ पे 500 के नीचे क्लोजिंग देखने मिल रहा है? तो यस बॉस, 500 के नीचे क्लोजिंग दिखा और 500 तक मार्केट भी आ गया। उसके बाद 500 को रिस्पेक्ट करते हुए पुल बैक लिया। उसके बाद 500 के नीचे हमें क्लोजिंग मिला, तो यस यहाँ पे मिल गया। और क्या आपको दिखाई दे रहा है कि यस 23,450 तक मार्केट आ गया। तो और कुछ नहीं है, सिर्फ टेक्निक एनालिसिस है। अगर आप यहाँ पे बने रहोगे, लेवल्स आपको पसंद आए हैं, तो सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि ये ऐसे ही एनालिसिस हम लोग हर दिन करते हैं। जो कल कल के दिन में एक्सपेक्टेड है वो। और ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, जादू टोना नहीं है, मैजिक नहीं है। इसके पीछे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, जो स्ट्रैटेजीज है, जो मतलब कंटिन्यूस दिन ब दिन चार्ट्स देखने से, सालों साल चार्ट्स देखने से आता है। तो यही, तो माई सेल्फ ओमकार ठाकुर, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैविंग मोर देन 8 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो आप जरूर देखना कि जहां से भी आप सर्विस ले रहे हो, यानी कि सर्विस इन द सेंस कि सीख रहे हो, तो वेदर ही इज राइट पर्सन और नॉट, तो वो डेफिनेटली एक बार चेक करना। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले अभी हम लोग एक बार लेवल्स भी देखते हैं कि कौन से लेवल्स दिए थे। मॉर्निंग में एक ही ट्रेड दिया था, उसके बाद नो डाउट बहुत सारे ट्रेड्स आ गए थे। 23,550 का ट्रेड दिया था, 142 का एंट्री था, और समथिंग अराउंड 162 तक चला गया। और उसके बाद जब भी मार्केट नीचे आया तो वैसे ही आप देखोगे कि उतने नीचे भी वो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस जो है आ गया होगा। ओके, हाई कितना दिया है, तो समथिंग अराउंड 178 के आसपास दिया है। लेकिन ये ट्रेड जो है मॉर्निंग में दिया था, तो इसका लो कितना था, तो 90 के आसपास लो था। तो ये एस एल जो है 120 के आसपास था। ओके, सो एस एल हिट हो गया है, लेकिन जब भी स्टार्टिंग में टारगेट हिट हुआ ये भूलना मत, एस एल बाद में हिट हुआ। लेकिन पहले जब भी मॉर्निंग में 936 के आसपास दिया था, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 162 जाके आया। उसके बाद फिर नीचे आया और इवेंचुअली फिर से टारगेट हिट हो गया। और वैसे ही आप देखोगे निफ्टी ने भी ऐसे ही कुछ मूवमेंट्स दिए, जहां पे हमारा सेकेंड डाउन साइड में टारगेट हिट हुआ। वैसे ही क्या होता है कि जो हमारा सपोर्ट था इट बिकम्स रेजिस्टेंस, क्योंकि उसके नीचे मार्केट है तो वो रेजिस्टेंस हो गया। तो वैसे ही आप देखोगे 500 के लेवल पे ये एक छोटा सा पुल बैक दिया मार्केट ने। उसके बाद सेकेंड टारगेट तक चला गया, उसके बाद फिर से पुल बैक दिया, अगेन 600 तक चला गया। तो ये सिंपल टेक्निक एनालिसिस आप फॉलो करोगे तो जितना आप टाइम स्पेंड करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जो आपको डाउट्स है वो कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करके बताओ कि यस, अगर आपको प्राइस पैटर्न के बारे में वीडियो चाहिए तो मुझे प्राइस पैटर्न जो है मेंशन करके बताओ, या इंडिकेटर के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे इंडिकेटर करके मेंशन कर दो कमेंट में। तो यस, तो अभी आप देखोगे तो मंडे के दिन क्या हो सकता है, तो हम लोग 15 मिनट पे एनालिसिस करते हैं।
एंड ये एनालिसिस आपको अगर पसंद आया है तो डेफिनेटली फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक बार शेयर करना वीडियो, ताकि उनको भी लाइव बोलो या फिर आफ्टर मार्केट के अपडेट्स है वो हर दिन मिलते जाए। ओके, सो अगर मंडे के दिन मार्केट को ऊपर आना है तो ओवरऑल एक बार हम लोग पहले व्यू देख लेते हैं कि डेली में क्या व्यू है, वीकली में क्या व्यू है। ओके, तो अभी आप देखोगे तो अगेन साइडवेज जोन में ही मार्केट, क्या वो जोन क्या रहेगा, तो 350 से लेके समथिंग अराउंड 800 के आसपास या फिर 850 के आसपास हम लोग 800 पकड़ते हैं। ये देखो ये एक व्यू बना दिया है मार्केट ने, समथिंग अराउंड 300 पॉइंट्स के बीच में ये व्यू है। तो अगर इसके बीच में रहेगा मार्केट तो कहाँ ना कहाँ पे तो कंसोलिडेट जोन में जाएगा, लेकिन आर्ली कैंडल के ऊपर आपको अगर इसके ऊपर या नीचे क्लोजिंग मिल रही है तो डायरेक्शनल व्यू आने के चांसेस है। बट एनीवेज आप देखोगे तो ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बुलिश बन चुका है। इतने महीनों से आप देख रहे होंगे कि लास्ट अक्टूबर से इवन सितंबर एंड से आप देखोगे तो मार्केट डाउन मतलब नीचे के डायरेक्शन में रिवर्सल लिया था, जो स्टार्ट था उसका। तो इसे भी ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है मार्केट ने और एक अप ट्रेंड में अभी चला जा रहा है मार्केट। तो ये एक्सपेक्टेशंस यही है कि नेक्स्ट मंथ में भी, सॉरी नेक्स्ट वीक में भी अच्छा खासा ऊपर रहे मार्केट, लेकिन कंडीशन अप्लाइड कि 23,800 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। अदरवाइज नीचे आ जाएगा तो अगेन 22,800 के आसपास आ सकता है मार्केट। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर 23,350 के नीचे आरली पे क्लोजिंग आ रही है तो आने वाले दिनों में, मतलब 2 से 3 दिनों में या फिर विद इन अ वीक, आप देखोगे तो 22,800 तक मार्केट आ सकता है। और वैसे ही अप साइड में अगर क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो रहेगा वो 24,800 के आसपास रहेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो डबल टॉप बनाया था लास्ट दिसंबर के टाइम पे और उसकी वजह से अच्छा खासा पुल बैक भी आया था। ओके, सो ये सभी के सभी एनालिसिस जो है ना, मैं अगेन आपको यही कहूंगा कि आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है। हर दिन मैं एनालिसिस करता हूँ, सिर्फ आपको दिन का 5 से 6 मिनट निकालना है, जो कि आपको हर नेक्स्ट डे का पूरा व्यू आपको समझ में आ जाएगा, कौन से लेवल पे मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। तो ये अभी देरी ना करते हुए हम लोग 15 मिनट पे एनालिसिस करते हैं कि क्या हो सकता है। ओके, सो अभी 23,500 के आसपास क्लोजिंग मिली है मार्केट में। तो अगर ऊपर जाना है तो समथिंग अराउंड 650 के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। अगेन 640 कैन वर्क। ओके, अगर ये क्लोजिंग आ रही है तो आप देखो तो मार्केट जो है, फर्स्ट टारगेट जो रहेगा अगेन 740 के आसपास, लेकिन 740 ना पकड़ते हुए हम लोग 720 कंसिडर करेंगे। और उसके बाद का जो टारगेट रहेगा वो 800 के आसपास रहेगा। ओके, और अगर 800 भी क्रॉस कर रहा है तो डायरेक्टली 29,000 तक मार्केट जा सकता है। 24,000 का, 29 नहीं, 24,000 तक मार्केट जा सकता है, लेकिन बीच में पुल बैक लेगा, ये जो रेजिस्टेंस है उसको रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन एनीवेज इसको हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं थोड़ा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आप, मैंने कुछ बोला नहीं तो आपने भी यहाँ पे ट्रेड कंटिन्यू किया। ओके, सो और डाउन साइड में देखोगे तो एक सपोर्ट जोन बन गया है यहाँ पे। अगर इसके नीचे पुल बैक देके अगर क्लोजिंग आ रहा है 440 के आसपास, हाँ, 440 के आसपास अगर पुल बैक देके अगर क्लोजिंग, यानी कि क्लोजिंग आज आ गई, उसके बाद फिर से ऊपर चला गया और अगेन एक बार क्लोजिंग आ गई, तो यस, दैट इज पावरफुल इंडिकेशन है कि यस और हो जाएगा। और 380 के आसपास फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा, जो कि ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का है। सेकेंड टारगेट जो रहेगा समथिंग अराउंड 315 के आसपास, 320 आप कंसिडर करके चलिए, सेफर साइड 325 कंसिडर कंसिडर करते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा डायरेक्टली 275 के आसपास, यानी 50 पॉइंट्स का डाउन साइड में भी टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं। लेकिन ये मैं जो जोन कह रहा हूँ वो बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अगर गैप डाउन हो जाएगा और उसके बीच में अगर एंटर करना है, ये देखो ये 100 पॉइंट्स के रैली के बीच में, तो यस आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो समथिंग अराउंड 560 के आसपास। हम्म, 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 हम्म। ओके, सो आई होप आपको मंडे के लिए लेवल समझ में आ गए हैं।
तो अभी हम लोग एक बार देखते हैं कि मंडे को जो शिफ्ट करने वाले हैं या फिर ऑलमोस्ट डिक्लेयर ही कर दिया है एनएससी ने कि निफ्टी के एक्सपायरी, बैंक निफ्टी के एक्सपायरी या फिर फिन निफ्टी के एक्सपायरी, बैंक निफ्टी फिन निफ्टी की मंथली एक्सपायरी मंडे को रहेगी। और एल्स आप ये देखोगे कि वीकली की निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो भी मंडे को शिफ्ट कर दी है। लेकिन जो मतलब ये सब कुछ माजरा चल रहा है वो क्यों, उसके पीछे मतलब वो अगर आप अब भी फ्रस्ट्रेटेड हो गए तो मुझे बता देना एक बार, क्योंकि मैं लिटरली फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। क्योंकि रिटेलर्स यानी कि हम जैसे लोग ही है जो मतलब स्टार्ट में आप देखोगे 2 साल पहले निफ्टी के लॉट साइज जो थी वो 75 थी, उसके बाद 50 पे लाके खड़ी कर दी, उसके बाद 25 पे लाके खड़ी कर दी। मतलब उन्होंने ही इन कर दिया रिटेलर्स को जो छोटे छोटे अमाउंट में ट्रेड करने के लिए अवेलेबल हो गए निफ्टी में या फिर सेंसेक्स में। सेंसेक्स पहले 10 का था, इवन सेंसेक्स था भी नहीं। ओके, सिर्फ पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी थे, उसके बाद फिन निफ्टी आ गई, मिड कैप निफ्टी आ गया, उसके बाद फिन निफ्टी भी आ गई। लेकिन फिन निफ्टी को ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हो गए हैं। सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, ये सभी चीजें, ये सभी इंडेक्स जो है वो अब भी आ गए हैं। लेकिन इतने सभी इंडेक्स को इन करना या फिर उसके बाद उसके ऊपर ही रेस्ट्रिक्शंस लाना, तो वो सभी के पहले क्या कर दिए कि वीकली, हर दिन वीकली एक्सपायरी थी, तो हर एक इंडेक्स का वीकली एक्सपायरी होता था, तो सभी इंडेक्स लाके खड़े कर दिए। उसके बाद लॉट साइज कम कर दिया। इवन वो इंडेक्स लाके खड़े कर दिए तो ठीक है, लेकिन उसका वीकली एक्सपायरी भी रख दिया। तो वो सब कुछ करने के बाद अभी सडनली ये कर रहे हैं कि यस, पहली चीज तो वीकली से मंथली एक्सपायरी पे लाके खड़े कर दिए, सिर्फ अभी निफ्टी एंड सेंसेक्स है। तो वो जो पहले लेके आए थे वो क्यों किया फिर? उसके अलावा अभी आप देखोगे सेकंड चीज की लॉट साइज जो कम किया था वो अभी अगेन बढ़ाने की बातें चल रही है। मतलब इतना पैनिक करके रखा है, तो मतलब एज अ ट्रेडर करे तो करे क्या? नो डाउट रिटेलर्स के बारे में सोच रहे हैं, रिटेलर्स कम हो गए हैं, लॉस करना कम हो गए हैं। लेकिन जो आपको नंबर चाहिए वो एक ऐसी चीज लेके आओ कि जो मतलब वैलिड हो या फिर प्रूवन हो या फिर ऑलरेडी टेस्टेड चीज हो। मतलब आप चीज यहाँ पे लेके आके हम लोग के ट्रेडर्स के ऊपर क्यों टेस्ट कर रहे हो? देखिए पेशेंस भी बढ़ते हैं और मतलब इतने चेंजेस की वजह से कैसे करें? अभी और एक चीज है, अगर आप कोरिलेट कर पा रहे हो तो मुझे मतलब एक्सेप्ट मतलब एग्री कर देना कमेंट बॉक्स में कि अगर अभी सेंसेक्स की एक्सपायरी और निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसमें अगर 3 दिन का गैप रहता था तो बहुत अच्छा रहता था। अगर निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे, सॉरी अपना मंडे को रखी है, तो एनीवेज अगर ट्यूसडे या फिर वेनेसडे और थर्सडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी रहती थी, 2 दिन का एटलीस्ट गैप रहता तो मतलब अच्छा खासा चल जाता था। क्योंकि आदत लगी है सभी सभी लोगों को कि हर दिन एक्सपायरी की, तो वो डायरेक्टली आप बंद करने के पीछे जाओगे तो कहाँ ना कहाँ पे तो ये पेशेंस के साथ खिलवाड़ हो रही है। इसकी वजह से मतलब ये होता है कि और लॉस होने के चांसेस है। बट एनीवेज ये मतलब मैं तो उसमें कुछ बोल नहीं सकता है, जब जो मेरा मतलब ये है प्रेडिक्शन है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अगेन मैं जो लेवल्स आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। उसमें कुछ भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जाके एक्चुअल में लेवल्स देना। तो ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए आप खुद का बैक टेस्टिंग करिए, खुद के स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करके देखिए, लॉजिक लगा के देखिए, अगर वर्कआउट हो रहा है तो ये वेल एंड गुड। और यही नहीं तो अब दूसरी भी एक चीज देखोगे, तो अगर ट्रेड करना है आपको तो हमेशा पहले पेपर ट्रेडिंग में ट्रेड कीजिए 2 से 3 महीने के लिए, एंड उसके बाद कॉन्फिडेंस आ रहा है तब भी आप जाके एक्चुअल में एक लॉट के साथ ट्रेड करना। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, एंड सभी हमारे सब्सक्राइबर्स को हैप्पी गुड़ी पड़वा। जो मराठी में नए साल की शुरुआत होती है, तो जितने भी हमारे मराठी ऑडियंस है उनको यस गुड़ी पड़वाच्या हार्दिक शुभेच्छा। और ये जो ये अभी नया साल आने वाला है उसमें आप मतलब बेकरार अच्छी खासी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज सीखो, या फिर जो मैं आपको बताऊंगा वो डेफिनेटली सीख लेना, और ट्रेडिंग में छोटी मोटी शुरुआत आप कर देना। ओके, सो अगेन हैप्पी वीकेंड एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस, थैंक यू सो मच।